नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां निकल रही आग की लपटें, कहां हुआ बैठक का आयोजन और कहां किसानों को दिया गया आश्वासन। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। जिला बांदा के गिरवा ग्राम में गौशाला में प्रशासन की लापरवाही से 4 दिनों से 210 गौवंश बिना भोजन पानी की वजह से मरने की कगार पर खड़े हैं। एक गौवंश की हत्या भी हो गई है। वहीं गांव में जनता में भारी आक्रोश है। ट्राली पर प्यार आया था और वो भी जब सभी अधिकारियों को सूचना की गई थी तभी आया था, नहीं तो ये पशु 5 तारीख से बंद है। ना पानी पी रहे हैं, पीने को है, और ना उनके खाने की कोई व्यवस्था हो पा रही है। कल वीडियो साहब भी आए थे और सचिव साहब महोदय भी आए थे, तो उनके द्वारा जो है हमने अवगत भी कराया कि साहब तो 10 मिनट कहानी जो तो डेली वो कर रहे हैं कि 10 मिनट में हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और ये पशु मर रहे हैं। इनकी व्यवस्था नहीं सरकार कुछ कर पा रही है और हम जनता के प्रति इतना दोष है कि यदि एक भी दिन का किसी इंसान को भोजन न दिया जाएगा तो उसका तन कैसे चलता है। जर्जर हो गया है इनका तन। 5 दिनों से ये भूखे मर रहे हैं और इनके ना तो यहाँ छाया है रहने के लिए, न खाने के लिए कोई व्यवस्था है। बांदा से सीनू संवाददाता श्रवण की रिपोर्ट। भांडेर विधायक रक्षा संतराम सिरोनिया ने भांडेर के ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र जौरी, महदुआ, उड़ी, बिसौरा, गणेशपुरा, बूदर, सेंथरी, तालगांव, सिमरिया, विशेपुरा आदि ग्रामों का दौरा किया। भांडेर विधायक रक्षा संतराम सिरोनिया के पति डॉक्टर संतराम सिरोनिया ने ग्रामों में खेत पर पहुंचकर लोगों की फसल का जायजा लिया और किसानों से कहा कि मैं आपके सुख दुख में आपके साथ हूँ। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार आपके साथ है। आपकी फसल के नुकसान की भरपाई हमारी सरकार करेगी। क्या नाम है आपका? ब्रजबिहारी श्रीवास्तव। कौन सा गाँव है? बेसौरा। यहाँ विधायक जी आए थे? हाँ, विधायक जी आज आए। क्या कहा? विधायक जी ने आश्वासन दिया हम लोगों को कि जो हमारी चना की फसल है, मटर की है, सरसों की फसल में नुकसान हुआ, शासन से पूरा सहयोग कराएंगे। मतलब कितने % नुकसान हुआ? नहीं, 70% से तो कम है ही नहीं, ऊपर ही हो सका 70 से नीचे 70-80%। ज़्यादा है क्या, कमज़ोर फसल होती मटर की तो मटर में ज़्यादा नुकसान। कितने किसानों को इस गाँव में? इस गांव में तो किसान करीबन यहाँ भी 1200 की बस्ती है। सभी किसान हैं और सर्विस वाला कोई नहीं है, ना उद्योग वाला है। गरीब किसान छोटी खेती वाले हैं सभी। तो इसलिए खाद बीज महंगा उठाया। क्या हुई आज कि आपको आना पड़ा? ये समस्या नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ा संकट आया है और मेरे भांडेर विधानसभा में ऐसे 12-14 गाँव हैं जिसमें ईश्वर ने हमारे किसानों को बहुत संकट आया है। ये ओलावृष्टि होने से हमारे किसानों की फसल नष्ट हो गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा चने का और मटर, हमारे चूँकि पूरे भांडेर विधानसभा में हमारे किसानों ने मटर का और चने की फसल की ज़्यादा बुआई की थी, जिसमें काफ़ी बीज उनका, काफ़ी सरसों उनकी नष्ट हुई है। जिसमें हम दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। आज जिला फिरोजाबाद के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह के द्वारा जिला के समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, पत्रकार एवं ब्यूरो चीफों को बुलाकर आगामी चुनाव को देखते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक पत्रकारों को जानकारियां दी गई। 20 फरवरी तीसरे चरण में जिला फिरोजाबाद में चुनाव कराया जाएगा, जिसको लेकर जानकारियां दी गई, जिसमें बताया गया कि शासन प्रशासन ने अपनी पूरी तरह से कमर कस ली है। एक तरफ कोरोना महामारी जैसी खतरनाक बीमारी भी दस्तक दे रही है। इस बीमारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर बचाव के लिए प्रयोग करना विशेष रूप से बताया। सर, ये आयोग की जो गाइडलाइन है उन लोगों की प्रति हम लोगों ने करा दी है। भाई पंचायत चुनाव में की गई थी, तो सर के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को एनएसए की। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता। सबलगढ़ तहसील के बकसपुर गांव में किए जा रहे सरकारी बोर से निकल रही आग की लपटें बनी कौतूहल का विषय। जुटी लोगों की भीड़। सबलगढ़ तहसील के बकसपुर गांव में नल जल योजना के तहत शासकीय बोर कराया जा रहा था। शासकीय बोर से आज सुबह अचानक आग की लपटें निकलने लगी, जो कि लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गई। जब ये खबर ग्रामीणों को मालूम चली तो ग्रामीण बड़ी संख्या में बोर को देखने पहुंच रहे हैं। बोर से आग की लपटें अब भी निकल रही हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस प्रशासन भी लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सबलगढ़ थाने से बकसपुर गांव के लिए रवाना हो गया है।
सरफराज मावर, कांग्रेस सेवा दल समाजवादी अध्यक्ष। अभी ये आग जल रही है, कब से जल रही है और किस कारण बस? ये शाम 3 बजे से जल रही है और मैं सुबह 5:30 बजे आया था। जब बोरिंग वाले ने बुझा दी थी, उस गीली बोरी डाल के तो उसको हटाया, फिर आग लगाई, फिर लगी थी। ये निजी खनन है या प्राइवेट है? नहीं, ये नल जल योजना के तहत है गाँव के पानी के लिए। ये गाँव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, इसको ख़त्म करने के लिए। और ये 65 से 135 के बीच में पानी निकला था, तो हमने क्या सोचा था कि मार्च अप्रैल जैसा गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो बोरिंग गहरा करवा दिया 600 फुट। सर आपका? प्रदीप कुमार साके है। मौजा हल्का पटवारी 50 नंबर है। ग्राम बकसपुर है। ये बकसपुर की आज की जो घटना है, हाँ, जिसमें सब बताया गया है। मैं अभी कोटवान ने बताया था मेरे को, मैंने को अवगत कराया, अधिकारियों को भी अवगत कराया, अधिकारियों ने मेरे को भी कराया है। मैं मौके पे आया, देखा तो उसमें कल शाम को बोर हुआ है। मैं तो उसमें थोड़ी चिंगारी सी निकली थी, तभी वो बोर हुआ है सुबह। तो सुबह करीब 6 बजे करीब देखा है लोगों ने, आग से निकल गई। सर प्राइवेट खनन है या सरकारी है? नहीं, नल जल योजना का बताया जा रहा है कि नल जल योजना के अंतर्गत कराया गया है, ऐसा सुनने तो अभी तक प्रशासन की टीम अभी कोई आए थे, आए हैं कुछ लोग, आए हैं, देख के भी चले गए। मुरैना से सीनू संवाददाता अमन परमार की रिपोर्ट। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा कोरोना जागरूकता वाहन निकाला गया। कोरोना महामारी की तीसरी लहर एक बार फिर से ओमिक्रॉन महामारी के रूप में दस्तक दे चुकी है, जिसको ध्यान में रखते हुए सुगौली चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सोमवार को सुगौली थाना कार्यालय के मुख्य गेट से कोरोना जागरूकता वाहन निकाला, जिसे पुलिस निरीक्षक अभय कुमार, थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल एवं व्यवसायिक संघ सुगौली के अध्यक्ष अशोक कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की। बुलंदशहर के सदर तहसील में गांव से सिखेड़ा में महिलाओं ने देसी शराब बिक्री का किया विरोध। शराब निकालकर ठेके से फेंकी बाहर। महिलाओं ने लगाए शराब पीकर अभद्रता और गाली गलौज के आरोप। महिलाओं का कहना है कि शराब पीकर शराबी मंदिर पर भी करते हैं अभद्र व्यवहार। आज आपने ठेके पे यहाँ बैनर वगैरह फाड़ा है और जो विरोध प्रदर्शन किया है, क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप? भैया यहाँ पे बिल्कुल वो है दरवाजा, उसका गेट हनुमान जी का मंदिर है, वहीं दारू पी में और वहीं बदतमीजी करें और औरत और लड़की हमें गांव की बस में नहीं चढ़ने देते। और बताओ, बालाजी महाराज का मंदिर बनाया है हमने अभी जैसे तैसे करके, और इन्होंने यहाँ ठेका कर रखा है। इतनी गुंडागर्दी हो रही है जिसका कोई हिसाब ना। ये ठेके को तो अभी खुला है 10-15 दिन से ही। कौन लोग हैं जो गुंडागर्दी, जो बदतमीजी करते हैं? अब भैया नाम का नहीं पता, सारे गांव। आपका? मेरा नाम शकुंतला है। कौन से गांव से? सिकेड़ा से है। आज आपने प्रदर्शन किया है, क्यों प्रदर्शन किया है? प्रदर्शन इसलिए किया है भैया, हमने तो मंदिर बनवाया बालाजी का, हनुमान जी का, और इन्होंने यहाँ शराब का ठेका खोल दिया है। इस ठेके से बच्चों पर कितना गलत असर पड़ रहा है कि आते हैं और यहाँ शराब पीते हैं, और बाहर से भी आते हैं और भी आते हैं, जिन कहाँ से पता नहीं, और बदतमीजी करते हैं, टॉयलेट भी वहीं करते हैं। बताओ कितना हाँ, मंदिर की नल से ही पानी लेते हैं, उससे पानी और बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। चाहे घर में अनाज ना हो खाने के लिए, लेकिन यहाँ शराब पी के बदतमीजी कर रहे हैं। ये कि ये ठेका यहाँ से हटना चाहिए, ये हटना चाहिए यहाँ से, बस ये हटना चाहिए। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ छबील कुमार की रिपोर्ट। हमीरपुर में पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा जनपद भर के थानों में चलाए जा रहे अभियान के तहत जुआ खेलते 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मोबाइल एवं साइकिल बरामद की गई है। मुखबिर खास द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री भरत कुमार को सूचना दी गई कि यमुना घाट के किनारे शकील के घर में कुछ जुआरी मिलकर जुआ खेल रहे हैं, जिस पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हमीरपुर द्वारा मनोज पांडे उप निरीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित की गई। इस टीम द्वारा शकील के घर पर दबिश की गई, जहां पर 7 जुआरियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। मौके पर 1,20,920 रुपये बरामद किए गए। साथ ही 6 मोबाइल, 3 मोटरसाइकिल और 104 अदद ताश के पत्ते भी बरामद किए गए हैं। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। गागलाहेड़ी कस्बे में अतिक्रमण फैला हुआ है, जिसके कारण पैदल चलने वाले यात्रियों व राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गागलाहेड़ी चौक पर दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने 20 फीट से ज्यादा अतिक्रमण पर अपने पैर पसा लिए हैं, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं गागलाहेड़ी चौक पर उल्टे सीधे टेम्पो भी खड़े रहते हैं। उधर दुकानदारों ने भी अतिक्रमण कर अपना सामान जमा कर कब्जा कर रखा है। सड़क के किनारे खाली जमीन पर उनके ग्राहकों ने वाहन खड़े हो जाते हैं और पैदल चलने वाले राहगीरों को मजबूरी में सड़क पर चलना पड़ता है, जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, जिस पर पुलिस प्रशासन भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है और इन पर कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। जबकि दिन भर पुलिसकर्मी भी गागलाहेड़ी चौक पर मौजूद रहते हैं, उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सहारनपुर से सीनू संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। अब्बासी वेलफेयर हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी यूथ विंग की ओर से थाना खलासा इलाके के आर्य समाज रोड स्थित जहूर गार्डन में निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, स्पाइन सर्जन, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल डॉक्टर आदित्य भाटी, उनकी टीम में सैकड़ों की संख्या में हड्डी रोग व रीढ़ की हड्डी समस्या से पीड़ित महिला व पुरुषों को परामर्श देकर उपचार किया। समाज सेवा के क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों से लगातार जनपद संभल के कमजोर असहाय वर्ग की हर संभव सहायता में जुटी अब्बासी वेलफेयर हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी यूथ विंग की ओर से निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के मोहल्ला कोटकरबी मोहल्ला, नाला चौधरी सराय, नखासा, खगूसराय, दीपा सराय व अन्य इलाकों से दिमाग व रीढ़ की हड्डी की बीमारियों का निःशुल्क परामर्श देकर इलाज किया गया। डॉक्टर साहब, आज आप संभल आए, कैंप लगाया है जी। किस तरह के मरीजों को आपने आज देखा है? हमने आज संभल में फ्री कैंप लगाया था, जिसमें मुझे बुलाया गया अपोलो हॉस्पिटल से, न्यूरोसर्जन हूँ मैं, और हमने यहाँ पे मोर देन 100 केसेस देखे थे, न्यूरोस्पाइन के केसेस। सबसे ज़्यादा केसेस आए लो बैक एक के, और यहाँ पे मैंने देखा है कि काफ़ी हद से लोग बैक एक के शिकार हो रहे हैं। और लो बैक ऐसा प्रॉब्लम है कि लोग घर पे ही वो रहना चाहते हैं, बाहर आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हर एक जीवन में देखने को मिलता है कि किसी न किसी को बैक एक हो गया, रेस्ट ले लिया, ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लिया और घर में रहे। लेकिन कई सारी लेडीज़ हैं जिनको ध्यान दिया नहीं जाता है, वो घर पे रहते हैं, वो तड़पते रहते हैं। फिर हमने जो उनके स्कैन्स पुराने ये सब देखें तो कई लोगों को ऑपरेशन की नौबत आने जैसी है। लेकिन यही है कि अर्ली डायग्नोसिस से क्या होगा कि वो ऑपरेशन की तरफ ना जाए। उस तरीके से हम प्लान करेंगे कि इनको अर्ली ट्रीटमेंट मिले। संभल आए, पहली बार आए शायद? जी, आज हम पहले। कैसा लगा संभल आकर? बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का जो अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट और बाकी संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल व पुलिस अधीक्षक संत कबीरनगर डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा संयुक्त रूप से आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहिता के अनुपालन के दृष्टिगत थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र अंतर्गत शहर खलीलाबाद के मेंदावल बाईपास से मधुकुंज चौराहे तक पैदल गश्त किया गया। पैदल गश्त के दौरान चुनाव प्रचार से संबंधित लगे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, गाड़ियों में लगे पार्टियों के झंडे, स्टिकर आदि को हटवाया गया। अभियान के दौरान क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद अंशुमान मिश्रा, प्रभारी चौकी तितोवा प्रतिभा सिंह सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कुछ कानून? देखिए, आचार संहिता लागू हो गया है। इसके साथ ही मजिस्ट्रेसी और पुलिस के सेक्टर अधिकारी की भ्रमणशील है। जहाँ कहीं भी आचार संहिता के अंतर्गत डिफेसमेंट और बैनर पोस्टर हटवाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जो भी चुनाव संबंधी पुराने प्रकरण हैं, उनमें सभी लोगों को पाबंद किया जा रहा है। और गांव-गांव में हमारी टीमें बनी हैं, क्योंकि वहाँ के बूथों को और वहाँ पे अगर किसी प्रकार की समस्या है तो उसको चेक करते हुए अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जो नेता लोग रैली या जनसभा करेंगे उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, अभी तक 15 जनवरी तक के लिए हर प्रकार की जनसभा और रैली के लिए अभी चुनाव आयोग द्वारा मनाही की गई है। उसके बाद जिनको भी अनुमति प्राप्त होगी उनको इस प्रकार की रैली करने का कोविड नियमों के अनुसार जो अनुमति प्राप्त होगी उसके अनुसार वो अपनी आगे की रैली करेंगे। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।